आपका दिन शुभ हो। आज योग में जानेंगे सिगरेट की लत छुड़ाने के आसन। टुडे प्रैक्टिस इज अबाउट स्मोकिंग डी एडिक्शन। मदद करेंगे बाहर आने में। स्मोकिंग के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 4 आसन जिससे आपको बहुत अच्छा फील भी होगा और आपकी रिकवरी भी होगी। इस आसन को धीरे धीरे करना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अधोमुख श्वान आसन करने का तरीका और फायदे। अधोमुख श्वान आसन का नाम 3 शब्दों के मेल से रखा गया है, अधस, मुख और श्वान। अधस का मतलब नीचे की ओर गया हुआ, मुंह यानी कि मुख, श्वान का अर्थ है कुत्ता। इसे करने का सही तरीका, मांजरी आसन की मुद्रा में आ जाइए। इस मुद्रा में आप घुटनों के बल होते हैं, दोनों हाथ जमीन पर टिके होते हैं और पीठ एकदम सीधी होती है। अब दोनों हाथों पर जोर डालकर पहले दाईं टांग और फिर बाईं टांग को पीछे ले जाइए। कूल्हे को छत की ओर ऊपर उठाइए और हो सके तो एड़ियाँ ज़मीन तक नीचे ले जाइए। इस मुद्रा में आपकी टांग की सारी पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। बाजुओं को सीधा ही रखें और पीठ को सीधा ही रखें। पीठ को सीधा रखे हुआ छाती को जमीन की ओर जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इस मुद्रा में अब आपको छाती और कंधों पर भी खिंचाव महसूस होगा। हो सके तो दृष्टि नाभि पर केंद्रित कर लें। कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें ताकि आप आसन में 30 से 60 सेकंड तक ही रह सके। धीरे धीरे जैसे आप अपने शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ाने लगे, आप समय बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा सेकंड ना करें, अगर आपको जितना हो सके उतना ही करें। अधोमुख श्वान आसन के फायदे। सिर दर्द, अनिद्रा, पीठ दर्द, थकान से राहत देता है। बाजुओं और टांगों को मजबूत करता है। स्मोकिंग जैसे डी एडिक्शन से राहत देता है। अधोमुख श्वासन पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, पाचन में सुधार लाता है, शरीर को सक्रिय करता है, मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव को हल्के अवसाद को दूर करने में मदद करता है। हाई बीपी, अस्थमा, साइटिका, साइनस जैसे बीमारियों को भी दूर करता है। अधोमुख श्वासन में सावधानी क्या बरती जा सकती है। अगर आपकी पीठ पर चोट हो तो ये आसन ना करें। अगर आप गर्भवती हो तो ये आसन ना करें। अपनी शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा जोर ना लगाइए। चलिए जानते हैं दूसरा आसन, ऊर्ध्वमुख श्वान आसन करने का तरीका और फायदे। ऊर्ध्वमुख श्वान आसन का नाम 3 शब्दों के मेल से रखा गया है, ऊर्ध्व, मुख और श्वान। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर गया हुआ, मुख का मतलब मुंह और श्वान का मतलब कुत्ता। तो चलिए जानते हैं कैसे करें। करने का तरीका, अपने पेट के बल फ्लैट हो जाइए, पैरों के तलवे के ऊपर की तरफ हो। अपनी बाहों के शरीर की लंबाई के साथ सीधा रख ले।
हाथों को आगे लाकर छाती के समीप कंधों से थोड़ा सा पहले ज़मीन पर टिका लें। हाथों पर वज़न डालकर कंधों को ऊपर उठाइए और बाजुओं को सीधा करने लगे। तब तक ऊपर आए जब तक अपनी बाजू पूरी तरह से सीधी नहीं हो जाते हैं। पैरों की उंगलियों के बल ही टिका कर रखें। पीठ जितनी मोड़ी जाए उतनी ही मोड़ें। पीठ के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अब सिर को पीछे की ओर ले जाए, दृष्टि छत की ओर केंद्रित करें। कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें ताकि आप आसन में 30 से 60 सेकंड तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत या लचीलापन बढ़ने लगे, आप समय बढ़ा सकते हैं। जितना हो सके उतना ही करें। ऊर्ध्वमुख श्वान आसन करने में सावधानी क्या बरतें? अगर आपकी पीठ में चोट हो तो ये आसन ना करें। अगर आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। चलिए जानते हैं तीसरा आसन, वज्र आसन। वज्र का अर्थ होता है कठोर, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। इसे शरीर को मजबूत और स्थिर बनाता है। यही एक आसन है जिसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। इसके अभ्यास से पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, उदर वायु विकार दूर होते हैं, रीढ़ की हड्डी कंधे के सीधे होते हैं और शरीर में रक्त संचार सही ढंग से होता है। यह टांगों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, साथ ही गैस और कब्ज की समस्या नहीं होती है। यह ध्यानात्मक आसन है, मन की चंचलता को दूर करता है। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। इसके करने से अपचन, अम्लपित्त, गैस, कब्ज की निवृत्ति होती है। इस आसन को सबसे पहले 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड तक बढ़ाइए। कुछ दिन लगातार अभ्यास करने पर आप 1 मिनट तक वज्रासन करने लगेंगे। भोजन के बाद 5 से लेकर 15 मिनट तक करने से भोजन का पाचक ठीक हो जाता है। वैसे ही दैनिक योग अभ्यास में 1 से 3 मिनट तक करना चाहिए। घुटनों की पीड़ा को दूर करता है। यह ध्यानात्मक आसन है। इससे कुछ समय तक सुविधानुसार बैठना चाहिए। चलिए जानते हैं आसन की विधि। दोनों घुटने सामने से मिले हों, पैर की एड़ियाँ बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर हो जाए। बाएं पैर के अंगूठे के आसपास में दाएं पैर का अंगूठा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। इस आसन में घुटनों को मोड़कर इस तरह से बैठते हैं कि नितंब दोनों एड़ियों के बीच आ जाए। दोनों पैरों के अंगूठे को आपस में मिले रहे, एड़िया में अंतर भी बना रहे। वज्रासन करने के फायदे। वज्रासन से रक्त का संचार नाभि के केंद्र की ओर रहता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट संबंधित रोग भी दूर होते हैं। महिलाओं के लिए वज्रासन उपयोगी है। इससे मासिक धर्म की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। हेवी डाइट के बाद तुरंत सोने या बैठकर टीवी देखने से हम डाइजेशन की संबंधी
समस्या हो जाती है। ऐसे में अगर आप रोज़ खाने के बाद टीवी देखने या तुरंत सोने के बजाय वज्रासन को अपने रूटीन में शामिल करेंगे, यकीनन आप डाइजेशन जैसे संबंधित समस्याओं से दूर रहेंगे। वज्रासन को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह अकेला ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद यह आसन बहुत अधिक प्रभावी होता है। यह ही न सिर्फ पाचन प्रक्रिया को ठीक रखता है, बल्कि लोअर बैक पेन से भी आराम देता है। पाचन में मददगार वज्रासन के दौरान शरीर के मध्य भाग पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है। इस दौरान पेट के आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर होती है और पाचन ठीक रहता है। तनाव से मुक्ति वज्रासन की मुद्रा में कमर और पैरों की मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और जॉइंट्स खुलते हैं। अधिक चलने या देर तक खड़े होने के बाद इस आसन की मदद से आराम महसूस होगा, रोगों से रखता है दूर। नियमित तौर पर वज्रासन का अभ्यास जॉइंट पेन, गठिया जैसे रोगों को दूर रखने में मददगार है। इसके अलावा मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं से भी ये मददगार है। श्वास संबंधी व्यायाम इस आसन के दौरान गहरी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार है। इस आसन के नियमित अभ्यास श्वसन प्रक्रिया में फायदेमंद है। वजन घटाने में मददगार वज्रासन के नियमित अभ्यास से वजन घटाने में मदद मिलती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इसलिए अच्छी फिगर की चाहत है तो इसका अभ्यास करें। इस आसन से पाचन तंत्र सुगम रहता है, पेट की दूसरी बीमारियां नहीं होती। ध्यान रहे कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द या गठिया की दिक्कत हो वो इस आसन को ना करें। जिनके घुटनों में कमज़ोर हो, जिन्हें गठिया हो या फिर जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो, वे लोग वज्रासन ना करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, पीछे की ओर ज़्यादा न झुके, शरीर को सीधा ही रखें ताकि संतुलन बना रहे। हाथों और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए अपनी आंखें भी बंद कर लें। अपना ध्यान सांस की तरफ यानी कि ब्रीथिंग की तरफ बनाए रखें। धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगा। इस आसन में 5 मिनट तक बैठना चाहिए, खासकर भोजन के बाद। नया अभ्यास करने वालों को घुटनों, जांघों और में इतना खिंचाव आएगा कि वे आसन करने के लिए घबराएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद ऐसे ही लोग भी आसानी से वज्रासन करने लगते हैं। वज्रासन में अगर पैरों में अधिक खिंचाव या टांगों में अधिक खिंचाव और तनाव हो रहा है तो दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें और पैरों को बारी बारी से घुटने से ऊपर नीचे हिलाइए। चलिए जानते हैं अब चौथा आसन। वज्रासन करने का सही विधि। वृक्षासन करने का सही विधि और इसके फायदे यानी कि ट्री पोज। वृक्षासन का नाम वृक्ष इस शब्द पर रखा गया है। इसके आसन में आप एक पेड़ की सी मुद्रा में खड़े रहते हैं।
इसलिए इसका नाम वृक्षासन रखा गया है। वृक्ष आपकी टांगों को मजबूती बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। वृक्षासन करने का सही तरीका, ट्री पोज। ताड़ासन में खड़े हो जाइए, दाएं घुटने को मोड़े और दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर जितना ऊपर हो सके टिकाइए। एड़ी से ऊपर की तरफ हो और पंजे ज़मीन की तरफ हो। बाएं पैर पर सारे शरीर का वजन संतुलित करते हुए सीधे खड़े रहे। जब संतुलन ठीक से बन गया हो तब बाजुओं को ऊपर उठाइए, सिर के सीधा ऊपर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ ले। इस मुद्रा में संतुलन बनाए रखना शुरुआती दिनों में कठिन होता है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए सामने की तरफ किसी एक जगह पर दृष्टि केंद्रित करें और उसे लगातार देखते रहें। जब इस मुद्रा में संतुलन बनाए रखने में आप निपुण हो जाए तब कोशिश करें कि सिर के ऊपर की ओर उठाकर दृष्टि उंगलियों पर केंद्रित करें। 30 या 60 सेकंड इस मुद्रा में रहे। सामान्य रूप से श्वास लेते रहे। आसन से बाहर निकालने के लिए सारे स्टेप विपरीत क्रम से करें। वृक्षासन करने के फायदे। वृक्षासन जांघों, पिंडली और रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखता है। आंतरिक जांघों, छाती, कंधों में खिंचाव लाता है। शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है। स्मोकिंग जैसे एडिक्शन से छुटकारा देता है। साइटिका में राहत देता है। फ्लैट पेट से होने वाली परेशानी को कम कर देता है। वृक्षासन में क्या सावधानी बरतें? यदि आपके सिर में दर्द, कम रक्तचाप, हाई बीपी है तो वृक्षासन ना करें। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो वृक्षासन ना करें। यही है वो 4 आसन, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अब ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।